जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई कहावतें तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली कहावत क्या है? हमारी पहली कहावत है, आधी तज सारी को धावे। आधी तज आधी तज सारी को धावे। आधी तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। आधी तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। आधी माने आधी मतलब आधा, सारी माने सबको, कंप्लीट, पूरा, ठीक है ना। आधी तज माने छोड़, आधी को छोड़ करके सारी को धावे माने पूरी के लिए दौड़ना, ठीक है। आधी रहे न सारी पावे, जो ना आधी बची भी न रहे और जो सारी जो जिसके लिए दौड़ रहा है वो भी ना मिले। इसका अर्थ होता है, अधिक लालच करने से गांठ की भी हानि होती है। अधिक लालच करने से गांठ की भी हानि होती है। आधी तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है, अधिक लालच करने से गांठ की भी हानि होती है। ज्ञान प्रकाश की मार्केट में ज्वेलरी की बड़ी अच्छी खासी शॉप चल रही थी, लेकिन वह सट्टा बाजार के चक्कर में क्या हुआ, वो सट्टा बाजार के चक्कर में फंस गया और उसकी सारी दुकान भी बिक गई। इवन घर का भी सारा सामान इधर उधर सब हो गया, घर की भी सारी कंडीशन डिस्टर्ब हो गई, यानी नहीं रही। तो यह तो वही कहावत है, आधी तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। फिर अगला है कहावत, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत मोल लेना। बिना कारण मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ठीक है ना। उसने विदेशी सामानों को चोर बाजार में ले जाकर बेचकर, वह ऐसा ही किया है जैसे आ बैल मुझे मार। क्योंकि आप जानते हैं ना, विदेशी सामानों को जो है चोर बाजार में बेचना क्या है? अपराध है। चोर बाजार में बेचना मतलब बगैर गवर्नमेंट की पता का, ठीक है ना। तो यह तो वही कहावत है कि फंस सकता है, किसी भी कंडीशन में फंस सकता है। यह तो वही हुआ, आ बैल मुझे मार। एक तो मुसीबत मोल ले ली है, ठीक है ना, मुसीबत मोल ले ली। उसने विदेशी सामानों को चोर बाजार में, चोर मार्केट में जा करके बेच करके क्या कर लिया है? आ बैल मुझे मार वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है, बगैर बुलाए मुसीबत मोल ले ली है। फिर आ जाता है, आए थे हरि भजन को। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वसीम शहर में पढ़ने के लिए गया था, है ना। वसीम शहर में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन हुआ क्या कि वह वहाँ जुआरी शराबी साथियों के साथ मिलकर अब वह जुआरी शराबी बन गया है। तो यह तो वही हुआ कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यह तो वही वाली स्थिति है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ठीक है। या जो है वहां पे आया था, ठीक है ना। हमारा दोस्त अजय क्या हुआ, वो भी जो है सिटी में गया था, शहर गया था कि वहाँ अच्छी खासी जॉब करेंगे, ठीक है। वह भी इसी तरीके से हो गया, है ना। तो वो भी गलत लोगों के साथ पड़ गया और वो क्या है, अब उसकी आदत गड़बड़ हो गई है। तो यह तो वही कहावत उसके लिए भी है कि आए थे हरिभजन को, ओटल लगे कपास। आए थे हरिभजन को, ओटल लगे कपास। यानी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाना क्या है? आए थे हरिभजन को, ओटल लगे कपास, ठीक है ना। फिर आ जाता है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। सज्जन लोग जैसे भले होते हैं वैसे सभी को क्या समझते हैं? सज्जन ही समझते हैं। यानी सभी को अपने जैसा ही दिखाई देना, ठीक है, सभी अपने जैसा ही दिखाई देना। जो व्यक्ति सज्जन होता है उसे दुनिया सज्जन नजर आती है, ठीक है ना। तो वही है, आप भला तो जग भला। यदि आप अच्छे रहोगे तो आपको सभी अच्छे नजर आएंगे।
ठीक है। तो सज्जन लोग यही करते हैं, सज्जन लोग को दुनिया है क्या है, सज्जन ही दिखाई देती है, क्योंकि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। अगला आ जाता है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम कहानी का अर्थ है सभी प्रकार से लाभ, सभी प्रकार से लाभ होना, ठीक है ना, या दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना, ठीक है, या दोहरा लाभ होना, ठीक है ना। हरि राम, हरि राम, हरि राम, तो आम के आम गुठलियों के दाम सभी प्रकार से लाभ। हरि राम क्या करता है, उसकी जो है गन्ने की जो है गन्ने की दुकान है, वो तो गन्ने का रस बेचता ही है, उसकी जो वो खोई जिसे कहते वह भी जो है गौशाला में बेच देता है। यह तो वही हुआ है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं कहावत का अर्थ है बच्चों बिना हर चीज का कारण अवश्य होता है। आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं, हर चीज का कारण अवश्य होता है। पीएम मोदी पर इस समय भ्रष्टाचार कराने के आरोप लग रहे हैं। यह तो कहीं ना कहीं कुछ हकीकत अवश्य ही हो सकती है, क्योंकि हर चीज का कारण अवश्य होता है, हर चीज का कारण। मोदी गवर्नमेंट पर भ्रष्टाचार कराने के आरोप लग रहे हैं, है ना। मोदी जी की सरकार पर या मोदी पर क्या करना है, हमारे पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार कराने के आरोप लग रहे हैं। यह बात अवश्य ही सही हो सकती है, क्योंकि आग बिना धुआं नहीं, क्योंकि आग बिना धुआं नहीं, क्योंकि आग बिना धुआं नहीं। फिर आ जाता है इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई मतलब का अर्थ है चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई, चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई। सोहन की पत्नी और मां पर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है। सोहन की पत्नी और मां पर पत्नी और मां में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है ना। यदि वह माँ का पक्ष, यदि वह पत्नी का पक्ष लेता है, यदि वह अपनी पत्नी का पक्ष लेता है तो माँ अपनी कोख को कोसने लगती है, और यदि वह माँ का पक्ष लेता है तो उसकी पत्नी जहर खाने की, ये सब चीज़ें, कुएं में कूदने की बात करती है। तो उसके लिए तो वही हाल हो गई है कि इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं, सोहन के लिए तो वही स्थिति है, इधर कुआं उधर खाई। आदमी पानी का बुलबुला है, आदमी पानी का बुलबुला है बच्चों, आदमी पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला मतलब देखे है ना कि पानी का बुलबुला, जैसे जब कहीं बारिश होती है और तालाब में देखो ना, पानी क्या एक बुलबुला बनाता है, तुरंत देखो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, खत्म। तो उसी प्रकार बच्चों हम लोगों का अपना जीवन है, इसलिए कहा जाता है पानी का, आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य का जीवन नश्वर है, मनुष्य का जीवन नश्वर है, नाशवान है। इसका हमारे कहने का मतलब क्या है कि बच्चों ये मत सोचो कि अभी हम तो बहुत दिन रहेंगे। जो करना है, जो करना है अभी कर डालो, ठीक है ना। जो करना है, जो काल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो उसे अभी करो, क्योंकि आदमी पानी का बुलबुला है। कब किसी के साथ क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं जानता। इसलिए बच्चों आप लोग अगर कुछ करने की, लाइफ में कुछ करने की सोच रहे हो तो आप लोग आज ही अभी से जुट जाइए, क्योंकि आदमी पानी का बुलबुला है, कब किसके साथ क्या हो जाए क्या भरोसा। इसलिए आप लोग तुरंत लगे रहिए, उसको मत सोचिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना यानी आपत्ति के आने पर प्रयत्न करना, आपत्ति के आने पर, परेशानी आने पर कोशिश करना, ठीक है ना। आप बारिश आने वाली है, अभी तक आप जो है अपनी छज्जा का, अपने मकान पे वो छज्जा नहीं डलवाए हो, है ना। अगर अभी नहीं करोगे तो क्या जब पूरा बारिश आ जाएगी तभी करोगे, हाँ।
यह कि आग लगने पर कुआं खोदने जैसा यदि आप करोगे तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा काम करोगे, इसलिए पहले से ही सब काम कर लो, है ना। तो आपत्ति के आने पर वो करोगे, ठीक है ना। फिर आ जाता है आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका कोई न हो, जिसका कोई ना हो। आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का अर्थ है जिसके कोई ना हो, ठीक है ना, जिसके कोई ना हो। सेठ अलगूदास के ना तो पत्नी है ना तो बच्चे हैं, फिर भी वह पैसे के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है ना। अब वो पैसे का क्या करेंगे, आगे नाथ न पीछे पहना। उनकी यह कंडीशन देख करके मुझे बहुत आश्चर्य होता है, हाँ, कि ना इनकी पत्नी है ना इनके बच्चे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इतनी धन के लिए इतने आतुर रहते हैं कि पता नहीं का क्या करेंगे उस धन को, ठीक है ना, उस धन को क्या करेंगे। वही हाल है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा ना होने पर भी वह इतने धन के लिए रहता है। मुझे बहुत ही दुख नहीं आश्चर्य होता है कि किसके लिए इतना सब चीज परेशान हो रहे हैं, है ना। फिर जिसका कोई ना हो, तो ये हमारा यहाँ कहावत बताने का अर्थ है आगे नाथ न पीछे पगहा, माने जिसका कोई ना हो। फिर आ जाता है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा कहावत का अर्थ है धनी किंतु मूर्ख, धनी किंतु मूर्ख। कृष्ण कुमार, हाँ, कृष्ण कुमार धनी परिवार से है किंतु उसके, हाँ, लेकिन उसके व्यवहार से, हाँ, वो मूर्ख जैसा दिखाई देता है। तो सही कहा गया है आंख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है ना, यह यानी वह आंख का अंधा गांठ का पूरा है। फिर आ जाता है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, ठीक है ना, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। अच्छा, आंख इसमें क्या है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। आजकल के नेता लोग, है ना, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। आजकल के नेता लोग क्या करेंगे कि काम कुछ भी नहीं करेंगे, उद्घाटन 50 करेंगे, है ना। मंत्री जी यहाँ आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है, आज वहाँ उद्घाटन हो रहा है, आज वहाँ उद्घाटन हो रहा है, यही हो रहा है। ये सच ही कहा गया है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। ये हमारे देश के मंत्रियों की हालत है, जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं, उनका सब उस तरीके तैयार हो रहा है, ठीक है ना, रजिस्टर में तैयार हो रहा है ना। आंख एक नहीं कजर, जगह जगह उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, बस उद्घाटन ही हो रहा है बच्चों, है ना। तो वही हाल है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, यानी इसका अर्थ है व्यर्थ आडंबर, बेकार दिखावा, व्यर्थ आडंबर, बेकार दिखावा। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 का अर्थ है व्यर्थ आडंबर। फिर आ जाता है आपका काज महाकाज, हाँ, आपका काज महाकाज, इसका अर्थ है अपना काम स्वयं करना ही श्रेयस्कर है, अपना काम स्वयं करना ही श्रेयस्कर है। साथियों, मैं अपने कहा अपना काम जहाँ तक हो सके स्वयं ही करना सबसे अच्छा होता है। आपका काम, क्योंकि आपका काम महाकाज, क्योंकि आपका काम महाकाज। फिर आ जाता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे में, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे कहावत का अर्थ है मेल से ना रहना, मेल जोल से ना रहना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ है मेल से ना रहना, मेल से ना रहना। वो दोनों भाई, ठीक है ना, राम और श्याम, दो सगे भाई हैं, बट उनका आपस में पूरे फैमिली में लड़ते झगड़ते रहना वाली स्थिति क्या है, ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं जैसे 8 कनौजिया और 9 चूल्हे वाली स्थिति हो गई है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, फिर चूल्हे 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। फिर आ जाता आंख सुख कलेजे ठंडक, आंख सुख कलेजे ठंडक,
परम शांति, परम शांति, परम शांति। आंख सुख कलेजे ठंडक, परम शांति, ठीक है ना। आंख सुख, ठीक है ना, परम शांति। अशोक क्या, कोर्ट से, है ना, कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर मिलते ही, है ना। अशोक का जो कि जबरदस्ती उसे क्या जेल में डाल दिया गया था, हाँ, जेल से रिहाई होते ही उसे क्या हुआ, आंख सुख कलेजे ठंडक आई, उसे क्या हुई, परम शांति मिली, ठीक है ना, उसे परम शांति मिली। आंख सुख कलेजे ठंडक, आंख सुख कलेजे ठंडक, ठीक है, आंख सुख कलेजे ठंडक, आंख सुख कलेजे ठंडक, आंख सुख कलेजे ठंडक। फिर आंख सुख कलेजे ठंडक कि उसे आंख सुख कलेजे ठंडक, ठीक है। या इसका और चीज है, न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा शहनवाज का, ठीक है ना, न्यायालय के द्वारा शहनवाज का क्या हुआ, पुनः बहाली हो जाने से, है ना, न्यायालय द्वारा शहनवाज का, न्यायालय द्वारा उसकी जॉब का पुनः बहाली करने के आदेश सुनकर उसे आंख सुख कलेजे ठंडक आई, उसे आंख सुख कलेजे ठंडक आई, ठीक है ना, यानी उसे परम शांति मिली। फिर आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के अंधा नाम नयन सुख। माँ बाप जो है, माँ बाप धनी राम का नाम धनी राम रख दिए हैं, जबकि वह बेचारा क्या है, खाने पीने के लिए हमेशा तरसता रहता है, हाँ, वाली खाने मिलने ना मिलने की स्थिति है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह तो ऐसा ही है, आँख के अंधे नाम नयन सुख, हाँ, रियलिटी तो ये है कि ना आँख, वो उसका नाम तो धनी राम है, बट बेचारा क्या है, वो खाने के लिए तरस रहा है ना। तो आँख का अंधा, यह तो वही स्थिति है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख वाली स्थिति है। फिर अगला कहावत हम लोग देखते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना कहानी का अर्थ है कठिनाई का अनुभव होना। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, है ना, तब तक वह खूब गुल छल्ले उड़ा रहा था, लेकिन शादी के बाद अब उसे आटे दाल का भाव पूरा मालूम हो चल रहा है कि कैसे परिवार चलाया जाता है, कैसे किया क्या जाता है ना। तो जब तक शादी नहीं हुई थी तो खूब गल छर्रे उड़ा रहा था, खूब इधर उधर कर रहा था, लेकिन जिस शादी के बाद क्या हुआ, हाँ, शादी के बाद क्या हुआ, कठिनाई का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना, यानी आटा दाल का भाव मालूम चल गया उन्हें, शादी के बाद आटे दाल का भाव पता चल गया। फिर आ जाता है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका अर्थ है आई तो रोजी, हाँ, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। इस कहावत का अर्थ है, हाँ, कमाया तो खाए, हाँ, नहीं तो भूखे, कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। आजकल मजदूरों की यही स्थिति हो गई है कि अगर काम मिल गया तो बेचारे सुकून सही से खाते हैं, अदरवाइज आधे पेटे ही रह रहते हैं। तो वही हाल है, आई तो रोजी उन सब के लिए, मजदूरों के लिए क्या हो गया है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। फिर आ जाता है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी, हाँ, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। घर में भूजी भांग नहीं फिर भी दान खाता पर बैठना, फिर भी दान खाता पर बैठना, फिर भी दान खाता पर। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। कहावत का अर्थ है घर में भूजी भाग नहीं फिर भी दान खाता पर बैठना, ठीक है ना। सेठ गोपाल दास का घर में अब कुछ नहीं बचा, फिर भी वो दानदाता वाली सीट पर बैठकर दान करते रहते हैं, है ना, दान करते रहते हैं, दान देते रहते हैं, हाँ। तो वही हाल है, या तो वही हाल हो गई है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। फिर आ जाता है, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। आंखों देखी क्या कहावत का अर्थ है,
आंखों देखी विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, कानों सुनी नहीं, कानों सुनी नहीं। आप लोग कभी आगरा गए हैं? आगरा का ताजमहल देखे? नहीं देखे, है ना? तो वहाँ भी एक कहावत, वहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप आगरे के ताजमहल को उसकी उत्तर दिशा से देखेंगे तो उसके 36 इस आश्चर्य युक्त नज़ारे दिखाई देते हैं, और मेन गेट से जाते हैं तो केवल एक नज़ारा दिखाई देता है। हाँ, मैंने क्या बताया, ताजमहल के उत्तर की तरफ से आप देखेंगे तो कितने नज़ारे दिखाई देते हैं? ये 36 नज़ारे दिखाई देते हैं, और खूब आश्चर्यजनक नज़ारे, सुंदर इमेजिन नज़ारे दिखाई देते हैं। और जब आप मेन गेट से जाते हैं तो वहाँ पर केवल एक दिखाई देता है। यह बात जब तक मैंने वहाँ गया नहीं था तो सुनता था तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैं वहाँ जा कर के देख के आया तो कि उत्तर सही बात है कि उत्तर की तरफ से देखें 36 दिखाई देते हैं स्पेशल नज़ारे, अच्छे, ठीक है, सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, और जब मेन गेट से एंट्री करते हैं तो केवल एक दिखाई देता है। तो यही बात कहावत है, इसीलिए मुझे भी अब आंखों देखी विश्वसनीय है, ठीक है ना, आंखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। अब मैं यह विश्वास करता हूँ आंख से देख करके, कान से सुनकर नहीं। तो वही हाल है, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, ठीक है। आप भी कभी मौका लगे तो आप ताजमहल देखने जाइए तो उसके उत्तर साइड से देखिएगा, ठीक है ना, उसके उत्तर साइड से देखेंगे, उसके उत्तर साइड से देखेंगे तो ताजमहल के 36 प्रकार के आश्चर्य युक्त नज़ारे दिखाई देंगे, सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे, और जब मेन गेट से जाएंगे तो केवल एक, ठीक है। तब आपके लिए क्या होगा, तब आप भी कहेंगे कि आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है ना। आंखों देखी विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, कानों सुनी नहीं वाली बात खत्म हो जाएगी आपके अंदर। फिर आसमान का थूका मुंह पर आता है, आसमान का थूका मुंह पर आवता है। आसमान पे थूकोगे तो कहाँ आएगा, ऐसे थूको, हाँ तो थूकोगे तो मुंह पर आता है, ये कहावत है ना, रियल में भी आता है, लेकिन इसका अर्थ है बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। ये याद रखना, मैं ये बता रहा हूँ, है ना। तो आसमान का थूका मुंह पर आता है, ठीक है ना, आसमान का थूका मुंह पर आता है, कहावत का अर्थ है बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है, अपनी ही बदनामी होती है। ये ध्यान रखा करो कि अक्सर बड़े लोगों की बदनामी मत किया करो, नहीं तो आपकी ही होगी। बहुत सारे लोग जो है साधु संतों का क्या करते रहते हैं, है ना, बुराइयां करते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो महात्मा गांधी जी का भी करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, वो आसमान पर थूक रहे हैं ना, ठीक है ना, लेकिन वो उनका कहाँ जाता है, उनके मुंह पर ही आता है, ठीक है। तो आसमान का थूका मुंह पर ही आता है, आसमान का थूका मुंह पर आता है। फिर आ जाता आंख लगी और माल यारों का, आंख लगी और माल यारों का, अपनी असावधानी से किसी की कोई वस्तु चोरी चला जाना, वस्तु का चोरी चला जाना, अपनी असावधानी से किसी की कोई वस्तु का चोरी चला जाना। आंख लगी और माल यारों का, आंख लगी और माल यारों का कहावत का अर्थ है अपनी असावधानी से किसी की कोई वस्तु का चोरी चला जाना। स्टेशन पर प्रकाश चंद ना, स्टेशन पर प्रकाश चंद अपना अटैची सूटकेस छोड़ करके पेशाब करने चला गया। इतने में क्या है, चोरों ने उसका रफू जो है गायब कर दिया, ठीक है ना, चंपत कर दिया। अब यह तो वही वाली हाल हो गई, आंख लगी और माल यारों का, ठीक है ना, चोर लेकर के भाग गए, ठीक है ना। तो यह तो अपनी असावधानी से, यह तो उसके प्रकाश चंद की अपनी असावधानी से ही वो क्या हो गया, माल चोरी चला गया, ठीक। उसे कहीं छोड़ के जाना चाहिए नहीं ना। तो स्टेशन पर आप लोग कभी भी जाइए तो किसी पर विश्वास मत कीजिए, दूसरे और अपना सामान ऐसे कहीं मत
छोड़िए, नहीं तो यही हाल प्रकाश चंद वाली आप पर भी हो जाएगी। आंख लगी माल यारों का, है ना। फिर आ जाता है एक नागिन और पंख लगाई। एक नागिन, एक नागिन, हाँ एक नागिन और पंख लगाई। एक नागिन और पंख लगाई, ठीक है ना। एक नागिन और पंख लगाई, एक दोष के साथ दूसरा दोष भी, ठीक है ना। एक दोष की, एक नागिन और पंख लगाई कहावत का अर्थ है एक दोष के साथ दूसरा दोष भी। उमैर एक तो ऐसा ही बुद्धू है कि बुद्धू है, बुद्धू होने के बाद भी रेगुलर क्लास में नहीं आता, यह तो वही हाल है। एक नागिन और पंख लगाई, यह तो वही हाल है। एक नागिन और पंख लगाई, एक नागिन और पंख लगाई। आइए अगले कहावत पर, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, है ना। आंख के आगे नाक, ठीक है ना, सूझे क्या खाक, माने आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता। क्या है, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता, ठीक है ना। मोहब्बत के अंधे युवक क्या करते हैं, अपने घर के सदस्यों पर ही क्या है आरोप लगाने लगते हैं, उनसे ही आमद हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये तो वही हाल है, हाँ, क्योंकि आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। वसीम मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को मारने के लिए आ गया, हाँ, ये तो वही हाल हो गया कि वह इतना अंधा हो गया मोहब्बत में, अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में, कि अब क्या हो गया, अब उसके आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक वाली स्थिति हो गई है। आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, है ना। आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। वसीम की यही स्थिति हो गई है ना। यह मोहब्बत के चक्कर में, अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, है ना। तो आप भी यही वाली स्थिति मत पैदा कीजिएगा ना, मैंने ये इसलिए बता दिया कि आप भी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप पड़ोसिन लड़े, आप पड़ोसिन लड़े, इन बिना झगड़ा कारण, हाँ, तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि पल पल में बातों में जो है नाराज हो जाते हो, लड़ाई करते लगते हो। या तो ऐसा ही है जैसे कि आप पड़ोसिन लड़े वाली कहावत को चरितार्थ करने लगते हो, है ना। थोड़ा अपनी आदत को सुधारो, है ना। हमेशा लड़ने पर मत उतारू रहा करो कि आप पड़ोसी लड़े, आप पड़ोसिन लड़े वाली कहावत पर मुहर अपनी ठप्पा लगाने लगते हो ना। फिर आ जाता है आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे। आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, ठीक है ना। सेठ गणेश्वर प्रसाद को सिटी में महीनों से खाक छान रहे हैं, उन्हें रूम पर रेंट पर किराए पर रूम ही नहीं मिल रहा है। यह तो वही हाल है कि आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, यानी जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले, जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले, ठीक है ना। जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले, आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, ठीक है ना। फिर आ जाता है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है ना। क्या है, बेमेल मिश्रण, अनमोल वस्तुओं का संयोग, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, अनमोल, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर क्या हो गया कि बेमेल मिश्रण, अनमोल वस्तुओं का संयोग। आदमी की दवा आदमी है ना। आदमी की दवा आदमी है,
मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य की सहायता मनुष्य ही करता है। आदमी की दवा आदमी है, कहावत का अर्थ है मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। साथियों, अगर कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे निसंकोच कहना, अगर हो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। क्योंकि आदमी की दवा आदमी ही है, क्योंकि आदमी की दवा आदमी ही है। ठीक है ना। फिर आ जाता है इतनी सी जान गज भर की जवान। इतनी सी जान गज भर की जवान, उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। इतनी सी जान गज भर की जवान। जय अभी 8 साल का लड़का है, लेकिन उसकी बातें क्या है, व्यंग्यात्मक रहती हैं, हमेशा व्यंग करता रहता है। यह तो वही हाल है, इतनी सी जान गज भर की जवान। ठीक है ना। इतनी सी जान गज भर की जवान। आपको कुछ बच्चे ऐसे दिख जाएंगे कि उनकी एज कम होगी लेकिन बातें बुजुर्गों वाली करेंगे या व्यंग बुजुर्गों जैसा करेंगे। तो वहाँ हमारे यहाँ भी 2-4 बच्चे हैं जिसमें से जय एक है। हाँ, वो अक्सर जो है व्यंग करता रहता है। तो मुझे ये मजबूरी में कहना पड़ता है इतनी सी जान गज भर की जुबान, यानी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। फिर आ जाता है इस हाथ दे उस हाथ ले। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। ठीक है ना। हाँ, सम्मान देने से इस हाथ दे उस हाथ, इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले। ठीक है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। इस हाथ दे उस हाथ, इस हाथ दे उस हाथ ले। ठीक है ना। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। हाँ, इस हाथ दे उस हाथ दे कहानी का अर्थ है जब आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान देगा। जाहिर सी बात है बच्चों, यदि आप छोटे बच्चे को भी प्यार से बुलाओगे, प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से ही बात करेगा। यदि आप उस छोटे बच्चे को गाली से बात करोगे तो आपको गाली ही देगा, भले ही आप उसे 4 हाथ जड़ दीजिए। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। यदि आप बड़े को या छोटे को, किसी को भी आप सम्मान से बात करोगे, सम्मान दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको सम्मान ही देगा। या लाभ देने से लाभ मिलता है। इस कहावत का दूसरा भी अर्थ है साथियों, क्या है, एक ओर से लाभ करा के दूसरी ओर हानि में डालना। इस हाथ दे उस हाथ ले। इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब इधर तो दिखावा कर रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहे हैं, उधर वो निकाल ले रहा है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, इस हाथ दे। ठीक है ना। ठीक है। विनोद की हरकतें, जैसे इस एक ओर से लाभ करा के विनोद की हरकतें क्या है, आपके मुंह पर इस तरीके की बात बोल करके क्या करता है, आपको एहसास करा देता है कि वह आपको क्या दे रहा है, कुछ आपको दे रहा है, लेकिन उस हाथ क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। उसकी जो हरकतें हैं ऐसा मुझे एहसास होता है। ठीक है। इस हाथ दे उस हाथ ले। फिर आ जाता है आज का बनिया कल का सेठ। आज का बनिया कल का सेठ। इस कहावत का अर्थ है बच्चों, निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। क्या है, आज का बनिया कल का सेठ। निरंतर कार्य करने से, लगातार कार्य करने से व्यक्ति क्या करता है, प्रगति करता है। तो ये निरंतर कार्य, लगातार कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। तो किस कहावत का अर्थ है, आज का बनिया कल का सेठ। ये तो सही बात है। यदि आप किसी वर्क में, किसी भी काम में लगातार करते रहेंगे तो आपकी उन्नति निश्चित है। तो बच्चों, आज वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।